मैं जब भी आती हूँ ना यही सोचती हूँ, तेरा मन बहलाऊंगी, तुझे खूब हंसाऊंगी, पर एक तू और तेरा चेहरा, तेरे चेहरे की उदासी कभी जाती ही नहीं। कभी हंस भी लिया कर मेरी जान। अच्छा एक बात बता, तेरा किसी लड़के के साथ चक्कर चला या नहीं? मैं तो शादी करके बहुत जल्दी अमेरिका जा रही हूँ, ज़ूम करके। जो हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, पर जीने के लिए पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? मेरी बहन मरी है। उस दिन वो मुझे कुछ बताना चाहती थी। इससे पहले कि वो मुझे कुछ बता पाती, किसी ने बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। पुरानी बातों को छोड़, ऐसे तू जी नहीं पाएगी। जी तो पाऊंगी जब उसकी मौत आएगी। कातिल का पता लगाने के लिए कल मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ। उसके साथ ऐसा होगा किसी ने सोचा भी ना था। सर, मुझे तो इस बात का अफसोस है कि उसका कातिल अभी भी खुलेआम घूम रहा होगा। मैं इस बात का पता लगा के रहूंगी। मिस दिव्या, मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ लग ही जाते हैं। मेरे होते हुए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम जल्दी उसका पता लगा लेंगे। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। आपने मुझे बुलाया सर? देव, ये रीना की बड़ी सिस्टर दिव्या। हेलो। हेलो। ये चंडीगढ़ पहली बार आई। इनके रहने का इंतजाम कंपनी के फ्लैट में कर दो। रीना के फ्लैट की चाबी इनको दे दो। जी सर। ओके सर, थैंक यू। आओ माजे साहब। हेलो कालरा साहब, अभी अभी इंस्पेक्टर साहब को जाते देखा। ऑफिस में सब ठीक है? और ये लड़की कौन थी? ये रीना की सिस्टर थी। ओके। जिसका मर्डर हुआ है। खैर ये छोड़ो, आपके लिए कॉफी मंगवाता हूँ। देव, तुम तो रीना के बहुत करीब थे। तुम दोनों तो शादी करने वाले थे। क्या रीना ने तुम्हें किसी राज के बारे में नहीं बताया? काश मैं उस दिन रीना की बात सुन लेता। हाँ रीना, अभी मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ। तो आज रीना हमारे बीच होती, लेकिन कातिल ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? जी, लगता है कहीं आप जा रही हैं। जी, मार्केट तक जा रही थी। हम तो आपसे मिलने के लिए आए थे। जी जरूर आइए। इंस्पेक्टर साहब, रीना के कातिलों का कुछ पता चला? मिस दिव्या, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जल्दी हम कातिलों तक पहुंच जाएंगे और आप तक खबर भी पहुंच जाएगी। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि रीना ने कभी कोई आपसे बात की, कुछ बताया? अगर हमें कुछ पता लग जाए तो हम कातिलों तक जल्दी पहुंच जाएंगे। वो मोबाइल पे किसी वीडियो का जिक्र कर रही थी। इससे पहले वो मुझे कुछ बता पाते, उसे किसी ने मार डाला। उसकी चीखें आज भी मेरे कानों में सुनाई देती हैं। चीखें कैसे सुनाई दी? आप तो शहर से बाहर थी। जब उसे मारा गया, वो मोबाइल पे मुझसे बात कर रही थी। लगता है मोबाइल में कोई गहरा राज था। हमें अगर मोबाइल मिल जाए तो शायद हम कातिल तक जल्दी पहुंच जाएंगे। मोबाइल का तो नहीं पता। अगर आपको पता लगे तो आप हमें बताइएगा। हाँ जी जरूर। भैया, फ्लाईओवर तक जाना है।
छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो मेरा। शहर छोड़कर चली जाओ वरना मारी जाओगी। मारी जाओगी। लो सर, गर्मा गर्म चाय पियो। सर एक बात बोलें, रीना मैम को हमारे हाथ की चाय बहुत पसंद थी। नंदू तेरी चाय का मजा ही कुछ हो रहा है, पी के सुस्ती दूर हो जाती है। देव तू जब भी देखो नंदू की चाय की तारीफ करती रहती हो, कभी हमारी तारीफ भी किया करो। सर 6 बज गए हैं, सारा काम आज ही खत्म करोगे क्या? सभी लोग तो चले गए, ऑफिस भी बंद करना है। ओके बाय। शहर छोड़कर चली जाओ वरना मारी जाओगी। रुको, ए रोक। जिन लोगों ने तुम्हें धमकी दी थी, क्या उनमें से किसी का चेहरा याद है? एक चेहरे को मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। वो उस दिन ऑटो चला रहा था। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे जरूर पहचान लूंगी। कातिल हमसे दूर नहीं, हमारे आसपास ही है। शायद हम पर नजरें टिकाए बैठा है। देव, मुजिम चाहे कितना भी चालाक और शातिर हो, हम उसे पकड़ ही लेंगे।
तेरे घर में घुस सकते हैं तो 2 मिनट में तुझे मार भी सकते हैं। साली, तुझे कितना समझाया था पर तू नहीं मानी। तेरे चक्कर में तेरा यार भी मारा जाएगा। लास्ट वार्निंग, यहां से चली जाओ। लास्ट वार्निंग, यहां से चली जाओ। गुंडों की धमकी से तुम्हें शहर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं। फिर पुलिस भी तो अपना काम कर रही है। रीना के कातिलों को सजा मिल के रहेगी। सजा तो मिलेगी ही सर, क्योंकि सबूत जो मेरे हाथ लग गया है। सबूत? कैसा सबूत? वो मोबाइल जिसमें कातिल का राज छुपा है। मैंने इंस्पेक्टर को कॉल कर दी है, वो सबूत लेने घर आ रहे हैं। ओके, अपना ख्याल रखना, मैं चलता। आवाज निकाली तो मारी जाओगी। चलो हमारे साथ। दिव्या, तुम यहाँ? देव, ये लोग मुझे यहाँ लेकर आए हैं, पर तुम्हारी ये हालत किसने की? इन लोगों ने। देव, ये वही आदमी है जो बार बार मुझे धमकियां दे रहा था। मत मारो इसे, छोड़ दो, मत मारो। देव, सबूत या फिर इसकी जान? इसे कुछ मत करो, मैं सब बता दूंगी। इसे मत मारो। नंदू, जाओ सबूत लेके आओ। देव, तुम भी? हैरान हो गई ना? ये सब मेरे आदमी है। तुझे कितनी बार समझाया कि ये शहर छोड़ के चली जाओ, नहीं तो मारी जाओगी। तुझे तो मैं 2 मिनट में मरवा सकता था, मगर मैं नहीं चाहता था कि जैसे मैंने रीना को मरवाया वैसे तुझे मरवा डालूं। मगर अब तुझे मरना ही होगा। वेल डन देव, वेल डन। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम सबूत का पता लगा लोगे। हम रीना को मारना नहीं चाहते थे, पर क्या करते, वो हमारा राज जान चुकी थी। मैडम जी, ये टेंडर की फाइल है, इसे आप देख लेना। ओके, देख लूंगी। लो, मित्तल साहब भी आ गए। अरे यारो, ये बताओ आज इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई है?
किमें कोई छोरी छुरी आ रही है के? असली बात तो बताओ कि पार्टी रखी क्यों है? हमारे माल की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसी खुशी में छोटी सी पार्टी रखी है। ये तो बहुत खुशी की बात है कालरा साहब, पार्टी तो बनती थी फिर। कालरा साहब, अभी तो हमने नॉर्थ एरिया ही कवर किया है, हमने तो पूरे देश में नशे को फैलाना है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हमारे नशे के आदी होंगे। अरे महाजन साहब, इस देश ने ना आपा खोखला करके छोड़ देंगे, खोखला। तभी तो हमारा राज होगा। अरे क्यों है भाई? सर, सब गड़बड़ हो गई। सर, रीना ने अब सबकी बातें सुन ली है। अब क्या होगा? नंदू, देव को फोन लगाओ। हाँ नंदू, बोल। रीना ने हमारे धंधे की सब बातें सुन ली हैं, अब क्या करें? जो हमारा राज जान जाएगा उसे तो मरना ही होगा, मार डालो उसे। क्या कहा देव ने? मार डालो उसे। अगर नंदू ने रीना को ना देखा होता, हम सब जेल के अंदर होते। नंदू, मोबाइल ले आए? कहाँ है मोबाइल? मोबाइल यहाँ है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें, यही है मेरी बहन रीना के कातिल। कातिल ये नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। जल्दी समझ आ जाएगा, लेकर आओ उसे। निशा, तुम हो मेरी बहन की कातिल? इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। निशा रीना को नहीं मार सकती, ये तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। यही है असली कातिल। जब मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने गया तो ये आदमी कुछ ढूंढ रहा था। चलो। जब हमने इससे पूछा तो इसने सब कुछ बता दिया, और उसी वक्त मैंने तुम्हारे घर निशा को आते देखा। जनाब, दरवाजा खुला है। जनाब, यहाँ तो कोई है नहीं। जनाब, अंदर से आवाज आ रही है। चलो अंदर रूम में देखते हैं। पकड़ो इसको। अरे रुक। क्या ढूंढ रहा था? लगता है कोई आ रहा है, छुप जाओ। दिव्या, 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 कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? तू आती है
या मैं ही तेरे रूम में आऊं? चलो मैं ही आती हूँ। इतना अंधेरा क्यों है? यहाँ भी नहीं है कमीनी। फिर से बच गई। पर तुझे मरना ही होगा, जैसे मैंने तेरी बहन रीना का कत्ल कर दिया। वैसे दिव्या, तू भी मेरे हाथों से कभी नहीं बच सकती। देव सिर्फ मेरा है, उसकी शादी सिर्फ मुझसे होगी, वरना मैं देव को किसी का नहीं होने दूंगी। तुझे मरना ही होगा दिव्या, तुझे मरना ही होगा। पुलिस? अच्छा, तो तुम हो रीना के कातिल। यू आर अंडर अरेस्ट। ले चलो इन दोनों को। हम तो अब तक ये समझ रहे थे कि रीना को हमने मारा। हमें क्या पता था कि उसकी कातिल ये निकलेगी। बता निशा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी बहन को क्यों मारा? बता निशा। बताती हूँ। एक दिन मैं रीना को मिलने जब उसके घर गई। तेरी जॉब कैसे चल रही है? बहुत अच्छे। तू सुना, तेरी ट्रेनिंग कैसे चल रही है? ओह ग्रेट। तुझे पता है नेक्स्ट वीक मैं फिर से सिंगापुर जा रही हूँ। बता तेरे लिए क्या गिफ्ट लाऊं? तो गिफ्ट को छोड़, मैं तेरे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। ओके। काश देव तुम मेरे होते और मैं तुम्हारी बाहों में। तो आ जाओ मेरी बाहों में। देव तुम? हाँ, मैंने सब सुन लिया है। छोड़ो मुझे, रीना किचन में है। जब तुम मेरी बाहों में हो तो मुझे किसी का डर नहीं। निकल यहाँ से। देख लूंगी तुझे। तो अच्छा ये बताओ, तो तुमने उसे कैसे मारा? दीदी को फोन करती हूँ। क्या बात है छोटी, बहुत घबराई हुई लग रही हो। दीदी मैं आपको कोई राज की बात बताना चाहती हूँ। कैसा राज? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मर गई साली। देव और मेरे बीच में जो आएगा उसको मरना ही होगा। लगता है कोई आ गया। कालरा साहब, साली हमारी नींद हराम करके कितनी आराम से सो रही है। ये से हमारी राजदार, ईब तो इन्हें मरना ही पड़ेगा। नंदू,
रेस्ट करो सबको, ले चलो इन सबको। तुमने प्यार में अंधे होकर रीना को मार डाला और तुम लोग इस देश को नशा खिला खिला के खोखला कर रहे हो, अपनी जेबें भर रहे हो। पर तुम ये भूल गए, पर जब तक इस देश में एक भी ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, तुम जैसे लोग सलाखों के पीछे होंगे। आप लोग भी चलिए, और तुम भी। मुजिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक दिन पुलिस के हाथ लग ही जाता है।